हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस साइड विकास चौधरी। आज की जो वीडियो है बेटा वो एम्स पैरामेडिकल के बच्चों के लिए है जो 13 तारीख को अपना पेपर लिखने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो है कि आपका केमिस्ट्री के पेपर में जो प्रीवियस ईयर में किन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है और कितने क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मैं लगातार आप बच्चों के लिए इंस्टा लर्न सीरीज़ के थ्रू आप बच्चों के लिए मैं वीडियो आपका चैनल पर दे रहा हूं। आप सभी बच्चे अच्छे से उन वीडियोस को देखें, प्रेप करें, क्योंकि वो सारी की सारी जो वीडियोस बनी है बेटा वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को एनालाइज कर जो टॉपिक उसमें पूछे गए हैं वो और जो मोस्ट लाइकली टॉपिक है वो उसमें मैं कवर करते हुए चल रहा हूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपका ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपका ये कंप्लीट एनालिसिस है, यहाँ पर हम आज केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे बेटा। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर वाइज और किन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सही बात सर। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और पीपीएम, ये 3 टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर में कवर किए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर स्ट्रक्चर पर किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया, आपका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 6.66 × 10⁻15 Z²/n³। इस फॉर्मूले को आप यूज कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर में साइंटिफिक नेम एंड देयर डिस्कवरीज, इस टॉपिक को भी कवर किया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में आपका जो है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई पे क्वेश्चन पूछा है। आयनिक रेडियाई पर +2 का मतलब है कि 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। वो आपका हो सकता है कि एक ही पेपर में पूछे हो या डिफरेंट पेपर में भी पूछे गए हो। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग की मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इस पर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे 2 क्वेश्चन और डाइपोल मूवमेंट पर भी 2 क्वेश्चन। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये 3 टॉपिक पर हर साल एम्स पैरामेडिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। सही बात सर। अगर हम बेटा आपका केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो ली चैटलियर प्रिंसिपल और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है। पी ब्लॉक पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए भी आपसे बोला गया है। अब अगर हम 7th और 8th वाले की बात करें तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास आपका चैप्टर का नाम है जिसके अंदर ये 2 सब टॉपिक्स हैं। उसमें बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पे जो क्वेश्चन पूछे बेटा वो मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड इट्स टूल, इस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इसके दूसरे डिवीजन की मैं बात करूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो उसमें आईयूपीएसी पर 1 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोमेरिज्म पे 3 बार क्वेश्चन पूछे गए। बॉन्ड लेंथ पर 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए, वो भी एक ही ईयर के अंदर पूछे गए। रेजोनेंस एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बॉन्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन पूछा गया है और बेटा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वर कवर्ड इन जीओसी। मूविंग टू द हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में जो रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछा है। हेलोजिनेशन पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसपे एम्स पैरामेडिकल बार क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। सॉल्यूशन वाले की बात करूँ बेटा तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो रिलेटिव लॉवरिंग पॉइंट जिसका फॉर्मूला है P0 - PS/P0 = XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है वो W/E = Q/96500 कूलाम पर पूछा गया है। सही बात सर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल काइनेटिक्स की अगर बेटा बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे 2 बार क्वेश्चन और जिस इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछा है वो हाफ लाइफ पर पूछा गया है। इक्वेशन है हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K A⁻⁴n−1। सही बात सर। थर्ड आपका अगर डी एंड एफ ब्लॉक की मैं बात करूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि किन किन चैप्टर्स पर आप तक जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में ज़्यादा पूछे गए, वो जीओसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है,
डी एंड एफ ब्लॉक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, पी ब्लॉक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें प्रीवियस ईयर में ही 5 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन पूछा है, डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन पूछा है, जनरल प्रॉपर्टीज़ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं सर, मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा ये वाले फॉर्मूले पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज पर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करूं तो आइसोमेरिज्म पे 2 क्वेश्चन बेटा, मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्योमेट्री और जनरल प्रॉपर्टीज इसमें कवर की गई है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड प्रॉब्लम है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम है और बाल्ज शीमन रिएक्शन पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अल्कोहल फिनॉल पर सिर्फ इसी साल 2024 में क्वेश्चन आया है, आपका 23-22 में कोई क्वेश्चन नहीं है। इस पर भी जो पूछा गया वो बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। एल्डिहाइड कीटोन पर, ऑक्सीडेशन पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे और वुल्फ किश्नर रिडक्शन को भी आपसे पूछा गया है। ठीक सर, बिल्कुल सही बात। अमाइंस की अगर मैं बात करूं बेटा तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पे क्वेश्चन है और एल्काइलेशन पे क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स पे सिर्फ प्रोटीन और अमीनो एसिड पर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीमर में आपके पास बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स में 23 और 22 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अगर आप पेपर का एनालिसिस देखते हो तो आपका जो 2024 का पेपर है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर उससे पिछले साल की मैं बात करूं तो उसमें से जीओसी में ही आपके 10 क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एम्स पैरामेडिकल आपका मैक्सिमम टॉपिक्स को अब कवर कर रहा है अपने पेपर को बनाने के लिए, तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें कि सर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, नहीं। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ, उससे पिछले साल ऐसा हुआ है आपके पास। लास्ट ईयर जो हुआ वो डी एंड एफ ब्लॉक में हुआ, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया बेटा गिब्स फ्री एनर्जी का जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा है वो है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर ए टी नेचुरल लॉग के सी। सरफेस केमिस्ट्री पर आपका बेसिक क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हो और एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी प्रॉब्लम पूछी गई है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अगर बात करें तो बेटा पॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट पे क्वेश्चन है। मेटलर्जी की अगर मैं बात करूं तो प्यूरिफिकेशन टेक्निक और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर पर भी बेस्ड प्रॉब्लम आपके पास रही है। सॉलिड स्टेट जो कि अब रिमूव हो चुका है आपका सिलेबस से, पर इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम और टाइप्स ऑफ सॉलिड पर आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया और ये लास्ट ईयर मतलब 2024 में भी सॉलिड स्टेट पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी बेटा पढ़ते हुए चलेंगे। सही बात सर। अगर हम बात करें बेटा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू डिवीजन की तो भाई 2023 में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2024 में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो पूरा डिवीजन आपके सामने है। 2023 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन पूछा है, आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग से 6 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं, इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं, पी ब्लॉक पर आपका 1 क्वेश्चन, जीओसी जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था तो इससे आपके पास जो टोटल है वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन, सोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं। 23 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। डी एंड एफ ब्लॉक हर साल इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट हर साल इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फिनॉल एंड हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन पीछे एक आपका 2023 में सिर्फ 1 क्वेश्चन। अल्कोहल फिनॉल में जैसे मैं आपको बताया हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। एल्डिहाइड से भी, अमाइन से भी, बायोमोलिक्यूल से भी, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं और सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। सिमिलरली अगर सर हम 2024 को चेक करें उसमें क्या है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन से अभी तक किसी भी साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चाहे वो आपका 2022 हो। ठीक है जी। पी ब्लॉक पे आपके 3 क्वेश्चन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। जीओसी एंड टेक्निक आपके 3 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से भी 1-1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मतलब 12वीं का वेटेज काफ़ी रहा है आपका 2024 में। डी एंड एफ ब्लॉक में आपके 5 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन से 1 क्वेश्चन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से 2 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल से 1 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से भी 2 क्वेश्चन, अमीन से कोई क्वेश्चन नहीं। बिल्कुल सही बात सर। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से देखो आपके पास बल्कि सिलेबस में नहीं है तब भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। सरफेस केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1 क्वेश्चन। अगर हम 12वीं का यहाँ पे देखें कि सर 12वीं से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं बेटा। ये हमारे पास हुआ पॉलीमर, सॉलिड स्टेट 2, आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ 3, बायोमोलिक्यूल 5, आपका एल्डिहाइड कीटोन 7, 8, 2 10 और 11 और 11 5 आपका 16,
केमिकल काइनेटिक्स 17, 18, 19, 20 आपका 21 क्वेश्चन के अराउंड जो है आपके पिछले साल में 12th क्लास के बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी ऐसा ही आए, बट ये एक एनालिसिस है। अगर आप ऐसे ही 2023 का भी आप इंडिविजुअली बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका कंप्लीट डिवीजन है प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री को लेके कि भाई किस पर बेस्ड कितना क्वेश्चन और किन किन टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। और होप्स हो कि आपको ये वीडियो हेल्प करे, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे। जो आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हो कि सर किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे, किस टॉपिक को कम टाइम दे, तो वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सिमिलरली आपकी एक वीडियो में पहले ही फिज़िक्स के ऊपर बेटा चैनल पे डाला हूँ, तो जो बच्चे फिज़िक्स को भी लुक आफ्टर करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम बाय बाय।